कैसे हो प्यारे दोस्तों और बच्चों। मेरे ख्याल से सभी अच्छे से होंगे। और आइए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ कैसे ये होते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 टीम है, प्रत्येक को बाकी सभी के साथ खेलना है, तो कितने मैच कराने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। टीम की जो संख्या है वो ज़्यादा कम हो सकती है, यानी कि यहाँ पर 5 की जगह 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन है, अगर कोई 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ठीक है, तो ये एक परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, परमुटेशन जो कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है वहां से ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं क्योंकि हमें मैच कराने हैं, हमें आपस में कॉम्बिनेशन कराने हैं। तो अगर मैं इसे उसके द्वारा करूं तो वहां पर जो फॉर्मूला होगा, मेरे पास 5 है, ठीक है टोटल, और 5 है, तो मुझे जो मैच कराने हैं कितनी टीमों के बीच में मैच होंगे, 2 के बीच में होंगे। ठीक है, तो 5C2, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 11th की लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना निकल जाएगा। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है कि 5 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और इससे एक का कम करते चले जाओ, यानी कि 4 × 3 × 2, ठीक है, 1 तक। और ऐसे ही फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 × 1। यहाँ 5 - 2 जाके 3 रह जाएंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3। तो क्या मतलब 3 × 2 × 1। तो अब देखिए यहाँ पर ये कैंसल और ये 2 से कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10। तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कितना सही होगा, सी मेरे पास ऑप्शन सही होगा। यानी कि टोटल मैच कितने कराने पड़ेंगे, 10 कराने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक तो फैक्टोरियल, ये वैसे इतना हार्ड तो नहीं है, ये भी सीखना पड़ेगा, ये 11th वाला है। लेकिन अगर कोई लड़का मैथमेटिक्स से 11th 12th की हुई है तो इसी मेथड से कर लेना आसान है। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी वाली ट्रिक पर। ठीक है, उससे हम कैसे करते हैं, तो वहां से हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बना लिया है, और वो फॉर्मूला इसी से ही बनाया है। ठीक है, इसी से ही बना हुआ है वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 टीम या ज्यादा टीम हो, प्रत्येक को एक दूसरे मतलब प्रत्येक को बाकी सभी के साथ, ध्यान रखना एक टीम के साथ वो एक ही मैच करेगा केवल, ठीक है, बाकी सभी के साथ खेलना है, तो कितने मैच कराने होंगे। तो फॉर्मूला होता है जो ये जितनी भी टीम होंगी वो हमारे पास एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो हमारे पास, एन। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा n × n - 1/2 डायरेक्टली। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि n की वैल्यू कितनी, 5 टीम है, तो 5 × 5 - 1/2, यानी कि कितना 5 × 4/2, तो कितना 2। ये भी देखिए कितना आया, 10 ही आया। ठीक है, फॉर्मूला यार, जब आप फॉर्मूला सीख जाएंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला ऐसे लगाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, जितनी टीम दी हुई है वो ले लीजिए, एक उससे कम करके ले लीजिए, ठीक है, और बाई 2 कर लीजिए। कितना आया, 10 है। बस ये इतना सा करना है। कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल से 3 सेकंड या 2 सेकंड आपको लगेंगी, और आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, ठीक है, यदि कुल उपहारों की संख्या 210 थी तो पार्टी में कितने आदमी थे। ठीक है, यानी कि कितने आदमी थे, रे कालिया, वो जो आपने फिल्म देखी है शोले, तो ये उसी तरीके से है। तो कितने आदमी थे आपको बताना है कि अगर उसमें टोटल उपहार कितने हो, 210 हो। तो फॉर्मूला तो यही काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो हमने मैच कराए हैं वो एक टीम का केवल एक दूसरी टीम के साथ एक ही बार हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक ने प्रत्येक को, यानी कि अगर मैंने दूसरे को उपहार दिया है तो उसने भी मुझे पलट के जो उपहार है वो दिया है। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले चेंज क्या होगा, चेंज केवल इतना होगा कि जो ये 2 हम अपॉन में ले रहे थे ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर उपहारों की जो संख्या होगी वो किसके इक्वल होगी, जैसे यहाँ पर मैचों की संख्या आई थी ना, वो किसके इक्वल थी, n × n+1/n × n+1/2 के इक्वल थी। तो यहाँ पर किसके इक्वल होगी, n × n-1, ये 2 नहीं आएगा नीचे, इक्वल टू। लेकिन अब देखिए, अब मैं इसे क्या करूंगा, एन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो 10th वगैरह 12th वगैरह मैथमेटिक्स से की गई है वो तो सोल्व कर लेंगे। एन का स्क्वायर माइनस एन की मल्टीप्लाई यहाँ एन, और ये 210 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो भाई काफी, जिन बच्चों पे फैक्टर नहीं करने आते हैं वो तो कर नहीं पाएंगे सर, अब कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को कभी भी आपको फैक्टर करके नहीं करना है। आपको पता है कि ये जो वैल्यू आएगी 210 उपहारों की संख्या, ये n मल्टीप्लाई इससे एक कम करके आएगी।
यानी कि जो भी आंसर है, ठीक है, इनमें से उसे चेक कर लेंगे, अगर उसकी मल्टीप्लाई उसमें से एक कम करके इक्वल ये आ रहा है तो वही सही है। तो देखो मेरे पास चार ही तो ऑप्शन है, कितना टाइम लगेगा। मान लिया मैं ये कर लेता हूँ पहले, 14 मल्टीप्लाई से एक कम करके 13, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 14 10 130 हो जाएंगे, वो 140, और ये कितना हो जाएंगे, यानी कि 42 42। तो ये कितना आ रहा है, 182 आ नहीं रहा है, 210। ठीक है, 15 वाला चेक करेंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई एक इससे कम करके, ठीक है, कितना आएगा, 15 दूसरे में कितने हो जाएंगे, 150, और 15 चौका 60, और 150 और 60 कितने हो, 210 होते हैं, यानी कि देखो सही आ गए। तो यानी कि आया इक्वल, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, देखो कितना टाइम लगा, फैक्टर करने में आप ज्यादा टाइम लगाओगे। तो ऐसे करके देख लेंगे, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है इतनी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी में ही एक टाइप और आता है, उसमें क्या पूछ लिया जाता है कि एक पार्टी में कुछ आदमी गए, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, एक दूसरे के साथ क्या मिलाया, हाथ मिलाया। और अगर आपके पास ऐसी मान लिया कि आदमी दे देगा कि उस पार्टी में मान लिया 15 आदमी थे, कितने आदमी थे, 15, उस पार्टी में 15 आदमी थे, तो ये बताओ कि टोटल कितने हाथ मिलाए गए हैं, टोटल कितने हाथ मिलाए गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो उपहार दिया वो अगर मैंने दूसरे को दिया है तो दूसरे ने मुझे भी दिया है, यानी कि दो उपहार हो गए। लेकिन जब दो आदमी हाथ मिलाएंगे तो वो केवल एक ही बार मिलाएंगे, वहां पर दो नहीं हुए, एक ही बार हाथ मिलाएंगे। तो यानी कि कौन सा टाइप हो गया, पहले वाला, कि एक टीम को केवल एक ही टीम के साथ खेलना है। तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, जो आपको भी बताया है, यानी कि कितना 15, एक इससे कम करके 14 बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा भाई, 105, यानी कि टोटल 105 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपका पूरा टॉपिक हाथ मिलाने वाला या मैच खेलने वाला, ये मैंने आपका कवर कर दिया है। बाकी आप अब क्वेश्चन ढूंढते रहिए या करते रहिए, या अपने आइडिया से देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ और नंबर मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर मान लो, ठीक है। मान लिया ये हाथ जो मिलाने वाले जो नंबर हैं ये आपके पास 310 हो या 450 हो, ठीक है, फिर सोल्व करके देखना कि क्या आंसर आया है, ठीक है, ऑप्शन बनाना अपने आप, ठीक है। या कोई क्वेश्चन किसी बुक में से, मैथमेटिक्स की बुक हो तुम्हारे पास, कोई भी आर एस अग्रवाल की हो या कोई भी हो, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से देखना ऐसे क्वेश्चन है तो फिर करके देखना। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम इन्हें कर पाएँ कम से कम समय में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो ऐसी नहीं है कि भाई मैं आपको दो तीन क्वेश्चन बताए और उनमें मैंने आपका आधा घंटा, ठीक है, बातें करने करने में ले लिया, या कुछ और टॉपिक उठा दिया उसमें ले लिया, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली आपको केवल क्वेश्चन पे आऊंगा और उसके साथ जो शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है, केवल वो चीज़ें, कम से कम चीज़ें जो आप याद रख पाएं। और क्योंकि कम से कम चीज़ों को आप याद रख पाएंगे तो तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। और वो केवल वो वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई है, केवल वो, क्योंकि अगर कोई चीजें पूछी गई है तो उनके चांस होते हैं कि वो दूसरी बार भी आपके किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कम से कम उसके 50 से 60% चांस होते हैं जरूर। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन में। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।